हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं संपूरित रिक्तियों द्वारा। कल जो रिक्तियां हमने डिस्कस की थी चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां, उन रिक्तियों के द्वारा यौगिक का सूत्र ज्ञात करना, यानी उन रिक्तियों की मदद से हम किसी भी यौगिक का सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो संपूरित रिक्तियों की सहायता से किसी भी यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। अब मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ सोल्व करूँगा, फिर आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में डाल दूँगा, एक पूरा 5-7 क्वेश्चन का सेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा इसके वीडियो के। तो वहाँ से आप वो डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करके अपने आंसर जो हैं वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आंसर आपके टैली कर दिए जाएंगे। तो संपूरित रिक्तियों द्वारा यौगिक का सूत्र ज्ञात करना। तो संपूरित रिक्तियां कल हमने पढ़ी थी कि दो प्रकार की रिक्तियां होती हैं, एक अष्टफलकीय और एक चतुष्फलकीय। एक अष्टफलकीय रिक्ति और एक चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति जो होती है, अष्टफलकीय रिक्ति उसकी संख्या जो होती है वो कणों की संख्या के बराबर होती है। यानी अगर मैंने कण n माने हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी n ही होंगी। लेकिन जो चतुष्फलकीय रिक्तियां होती हैं वो कणों की संख्या की दुगनी यानी 2n होंगी। क्लियर? तो कल डिस्कस कर चुके हैं अपने ये बात कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की दुगनी होती है। तो इसी ही बात से यौगिक का सूत्र ज्ञात होगा हमारे पास। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, हम एक क्रिस्टल 2 कणों ए व बी से बना है। कोई भी क्रिस्टल होगा वो 2 या 3 कणों से आपको बताएगा, पूरी स्थितियां क्लियर करेगा। एक क्रिस्टल 2 कणों ए व बी से बना है। कण बी HCP संरचना बनाता है। तो पहली चीज तो ये आपने ध्यान रखनी है कि एक कण कोई ना कोई संरचना बना रहा होगा, चाहे वो HCP बना रहा हो, चाहे वो CCP बना रहा हो, चाहे वो FCC बना रहा हो। तो कण बी जो है वो HCP संरचना बनाता है और कण ए जो है वो किसी न किसी रिक्ति में भरा जाएगा। जैसे इसमें कहते हैं तथा कण ए अष्टफलकीय रिक्तियों में भरा जाता है। तो दो स्थितियां आपको दी होंगी, एक कण संरचना बना रहा होगा और एक कण किसी न किसी रिक्ति में भरा जाएगा। बस इसी को आधार मानते हुए आपने ए और बी का अनुपात निकाल लेना है। जैसे मैं अभी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो A अनुपात B, ये हमारा सोल्यूशन होगा। B ने संरचना बनाई, आप यहाँ लिख दें HCP संरचना B ने बनाई है और A जो है वो अष्टफलकीय रिक्ति में भरा गया। तो A में मैंने लिख दिया अष्टफलकीय रिक्ति। A तो हो गया अष्टफलकीय रिक्ति में भरा गया और B जो है वो HCP संरचना बना रहा है। जो भी कण संरचना बना रहा है उसकी संख्या आप n मान लें। जिस कण ने संरचना बनाई है उसकी संख्या हम n मान लेंगे। और फिर दूसरी तरफ हमारे को रिक्तियां बताई हुई हैं। तो A अष्टफलकीय रिक्ति में भरा गया और हम जानते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कणों की संख्या के बराबर होती है। तो कण जो है वो संरचना में हमने माने हैं कितने, n। तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होंगी, n। तो यहाँ अनुपात आ गया n अनुपात n, यानी 1 अनुपात 1, यानी जो सूत्र बना वो A1 B1 यानी AB सूत्र बना है। क्लियर? तो एक संरचना बनाएगा, जो संरचना बना रहा है उसकी संख्या को आप n मान लेंगे। दूसरी तरफ आपको रिक्ति बताई होगी और अष्टफलकीय बताई है तो वो रिक्ति कणों की संख्या के बराबर, और अगर चतुष्फलकीय बता देता है आपको तो वो कणों की संख्या की दुगनी कर देनी है। बस इतना ही बात ध्यान रखनी है, यौगिक का सूत्र आपसे आराम से ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्रिस्टल 2 कणों ए व बी से बना है। बी जो है वो CCP संरचना बना रहा है, बी CCP संरचना बना रहा है और ए जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों का 25% भाग भरता है। एक क्रिस्टल 2 कणों ए व बी से बना है, बी यहाँ CCP संरचना बना रहा है और ए जो है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों का 25% भाग भरता है। टारगेट अपना वही है, यौगिक का सूत्र ज्ञात करना है अपने को, अनुपात वही लेना है A अनुपात B। अब B ने संरचना बनाई, कोई सी भी बनाई हो उससे मतलब नहीं है, चाहे वो HCP लिखे
चाहे वो CCP लिखे, चाहे वो FCC लिखे, कोई सी भी संरचना लिखे, उससे मतलब नहीं है। हमने तो यहाँ संरचना लिखने रहे हैं CCP संरचना। तो B ने CCP संरचना बनाई है और A जो है वो चतुष्फल के रिक्तियों का 25% भाग भरता है, यानी जितनी भी चतुष्फल की रिक्तियाँ हैं उसके 25% भाग में ही A रखा गया है। तो हमने A लिख लेना है यहाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियों का 25%, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे को कि A कितना है, चतुष्फलकीय रिक्तियों का 25%। अब जिसने संरचना बनाई उसकी संख्या हम n मान लेंगे, तो B की संख्या n मान ली। अब चतुष्फलकीय रिक्तियाँ जो होती हैं वो कणों की संख्या की दुगनी होती हैं, तो 2n होगी। लेकिन प्रश्नानुसार A जो है वो इसका 25% भाग भरता है, यानी 2n का 25% A हो गया। क्लियर। फिर देख लें A अनुपात B, जिसने संरचना बनाई उसकी संख्या n मान ली और दूसरा आपको बताया हुआ है कि रिक्तियों में रखा गया है। अब इसने कहा है A जो है वो चतुष्फल के रिक्तियों का 25% भाग भर रहा है, तो A जो है वो चतुष्फल के रिक्तियों का 25% भाग भर रहा है। तो चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी होती हैं, 2n, उनका जो 25% है वो A ने भरा है, तो 2n का 25%। तो 2n का 25% सोल्व कर लें, 2n इंटू 25/100, 2n इंटू 25/100 अनुपात n, तो ये आ गया आपके पास 1/2n अनुपात n, यानी n अनुपात 2n। क्लियर। ये बटे वाला 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1n अनुपात 2n यानी n अनुपात 2n। तो n अनुपात 2n का मतलब 1/2। तो जो यौगिक का सूत्र बनेगा यहाँ वो बनेगा A1 B2 AB2। तो यहाँ जो यौगिक का सूत्र है AB2 है, A1 है और B जो है वो 2 है, तो यौगिक का सूत्र हमें ज्ञात हुआ AB2। क्लियर। फिर देख लें जो संरचना बना रहा है उसको n मानना है। जो रिक्तियों में भरा जा रहा है, रिक्तियों का प्रकार आपको बताया होगा, चाहे वो चतुष्फलकीय हो चाहे वो अष्टफलकीय हो, रिक्तियों में भरा गया है। रिक्तियों का कितना भाग भरा है वो देख लें आप। अगर रिक्तियाँ दी होती तो सिर्फ रिक्तियों वाले हिसाब से कर लेते। अगला क्वेश्चन और देखिए, एक क्रिस्टल 2 कणों A व B से बना है। कण B FCC संरचना बनाता है, तो एक तो संरचना बनाएगा ही बनाएगा और दूसरा जो है कण A जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग भरता है। इस बार उसने कहा अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग भरता है, तो यौगिक का सूत्र, तो अपना टारगेट वही A अनुपात B। B ने संरचना बनाई FCC संरचना और A जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 यानी 2/3। तो A जो है वो अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 का मतलब 2/3। तो जो संरचना बना रहा है उसकी संख्या n मान ली। अब अष्टफलकीय रिक्तियाँ कितनी होती हैं, कणों की संख्या के बराबर, तो कण कितने माने n, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ भी n। अब n का 2/3 आपने निकाल लेना है, तो n इंटू 2/3 यानी 2n/3 अनुपात n। तो ये बट्टे वाला 3 इधर आ जाएगा, तो 2n अनुपात 3n, तो 2 अनुपात 3, तो यानी सूत्र बनेगा A2B3, A2B3, A2B3। फार्मूला जो बना है वो A2B3 है। क्लियर। तो जो एक संरचना बनाएगा, जो संरचना बना रहा है उसकी संख्या n मान लेंगे। दूसरा रिक्तियों में भरा जाएगा, तो रिक्तियां अपने को पता है, अगर अष्टफलकीय दी है तो कणों की संख्या के बराबर लेनी है, चतुष्फलकीय रिक्तियां दी है तो कणों की संख्या की दुगनी लेनी है। अब अगर वो पूरी भर रहा है तो पूरी लिख दोगे, अगर उसका 25%, 50%, 75% लिख रहा है तो वो सोल्व कर लोगे, अगर 2/3, 1/3, 3/4 वो भर रहा है तो वो सोल्व कर लोगे और सरल अनुपात ले लोगे। उसके बाद यौगिक का सूत्र ज्ञात हो जाएगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इसके क्वेश्चन डाउनलोड कर लें और वहाँ फिर आप क्वेश्चन सोल्व करके देखें और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।